और एक और खबर आपको बताते हैं दिल्ली के गोकुलपुरी से, जहां हिमांशु नाम के 19 साल के लड़के की साहिल और सलमान ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। लखनऊ के मलिहाबाद में सलमान नाम के शख्स ने प्रियांशु नाम के लड़के के गले पर इतने वार किए कि प्रियांशु जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। दोनों ही वारदात में पीड़ित हिंदू है और हमला करने वाले साहिल, शाहरुख और सलमान है। कट्टरता को बयां करती है वारदात संयोग है या साजिश? क्या ये दोनों बंदे इसीलिए शिकार बने क्योंकि ये हिंदू थे? ये बड़ा सवाल है। देखिए, आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई दो वारदातों ने समाज में पैर पसारती कट्टर मानसिकता को उजागर किया है। दिल्ली के गोकुलपुरी में हिमांशु की जिस बेरहमी से हत्या की गई वो दिल दहला देने वाली है। साहिल और शाहरुख नाम के इन दो लड़कों ने हिमांशु की चाकुओं से गोदकर हत्या की है। वहीं लखनऊ के मलिहाबाद में सलमान नाम के शख्स ने प्रियांशु का गला ही रेत दिया। जैसे कोई आतंकी गला रेत देते हैं, उसी तरह सर तन से जुदा करने का खौफनाक इरादा था। ये दोनों ही वारदात सवाल पूछ रही है कि आखिर हम कैसे समाज में जी रहे हैं, कैसी सोच के लोग हमारे बीच में हैं। दिल्ली के गोकुलपुरी में जिस हिमांशु की हत्या की गई, उसमें इस लड़के का कसूर बस इतना था कि जिस लड़की से इसकी पहचान थी वो मुस्लिम थी। लड़की से हिमांशु की बातचीत और मेल मिलाप को मां और लड़की समेत पूरा परिवार हिमांशु और उसके परिवार को ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठने का जरिया बनाना चाह रहा था। गोकुलपुरी में हुए हिमांशु के हत्याकांड में पुलिस ने दो आरोपी शाहरुख और साहिल को गिरफ्तार किया था, लेकिन जो मृतक है उसके परिवार वालों का कहना था कि शाहरुख और साहिल के साथ उनका भाई अब्बास, मां नसरीन और वो लड़की भी शामिल थी, जिससे हिमांशु की दोस्ती की बात कही जा रही है। थोड़ी देर पहले पुलिस आरोपी के घर पहुंची है। अब्बास तो फरार बताया जा रहा है, लेकिन नसरीन और उस लड़की को यहां से फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है और यहां से पुलिस उनको थाने ले गई है। आरोपियों के जो मृतक है उनके परिवार का कहना था कि जो नसरीन, जो आरोपियों की मां है, वो हत्याकांड से कुछ देर पहले हिमांशु के घर पहुंची थी और हिमांशु की मां को उन्होंने धमकाया था और उनसे 2 लाख रुपए की मांग की थी कि अगर वो 2 लाख रुपए देते हैं तो वो हिमांशु को ऊपर लगा जो केस है उसको वापस ले लेंगे, नहीं तो उनको आगे भुगतना पड़ेगा। और कुछ देर बाद ही हिमांशु की हत्या कर दी जाती है। परिवार इतना शातिर था कि खुद ही लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाकर हिमांशु के परिवार को लड़की भगाने के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और 2 लाख रुपए की डिमांड की। जब हिमांशु के परिवार ने पैसे नहीं दिए तो हत्या की धमकी देकर वारदात को अंजाम दे दिया। बोलचाल थी बस उन सब भाइयों से भी थी उसकी उन्होंने प्लानिंग बनाया कि लड़की को आगे करके या तो उनसे पैसे हटे या मैं मेरे लड़कों को मरवाऊंगा। वही काम यूँ कहती थी कि मैं तेरे बड़े लड़के को भी मरवाऊंगी, तेरे छोटे लड़के को भी मरवाऊंगी। हाँ, पहले धमकी दी थी हमें, पहले धमकी दी थी क्योंकि 2 लाख रुपए दे दे जब छुड़वाएंगे तेरे लड़के को, नहीं तो क्या नाम है मरवा देंगे। अच्छा, हाँ, उसकी माँ ने कहा था मैं, मतलब पहले भी धमकी इस बाबत दिया था? हाँ, इसकी माँ ने और इसके बाप ने मारा भी था। साहिल और शाहरुख के परिवार की फितरत का खुलासा उन्हीं के परिवार के लोगों ने भी किया। उनका कहना है कि हिमांशु तो घर जमाई बनना चाहता था, लेकिन ये परिवार पैसे ऐंठने वाला परिवार था। उन्हें पैसे चाहिए थे, इसीलिए लड़की को हथियार बनाया और हिमांशु की हत्या कर दी। साहिल और शाहरुख है ना,
इनके जीजा खुद यही काम है, इनका खुद यही काम है चोरी चकारी का। ये वहाँ से चोरी के फोन लाते हैं और यहाँ लाके ये बेचते हैं दूसरे एरिया में, सीमापुरी से यहाँ लाते हैं ये फोन। और सर इनका यही चोरी का काम है, कभी इधर जाना कभी उधर जाके चोरियों का, कभी इन्हें फोन देना कभी उन्हें देना। और सर सबसे बड़ी बात ये, मैंने खुद हिंदू से शादी कर रखी है, मेरा हस्बैंड वो बैठा राकेश कुमार। मैंने खुद, अगर मेरी माँ को इतनी एलर्जी होती, मेरे भाइयों को इतनी एलर्जी होती, तो पहले मेरे हस्बैंड को मारते वो, ना कि वो दूसरे के बच्चे को मारते। 3 साल से मैं अपने हस्बैंड के साथ रह रही हूँ और राकेश नाम है उनका। पर सर हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, इसने खुद हिंदू की लड़की अपने घर रख रखी है। अब जब तुमने हिंदू की लड़की रख रखी है तो उस लड़के में क्या दिक्कत थी? वो तो मुसलमान तक बनने को तैयार था, वो तो कास्ट में आ रहा था, वो तो घर जमाई बन रहा था इन लोगों का। पर सर सारी बात ये है कि ये सारे झूठा नाम ले रही हैं, ये पैसों के चक्कर में मर रही हैं। ये पैसे की मांग थी इनकी सारी, कि हमें पैसे चाहिए उन लोगों से, और भाई वो देंगे नहीं पैसे, क्योंकि ताली सर दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। साहिल और शाहरुख ने हिमांशु की हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की। चश्मदीदों का कहना है कि घात लगाकर वारदात को अंजाम दिया गया। 19 साल के जवान बेटे को खो चुकी मां इन दरिंदों के लिए फांसी की मांग कर रही है। दोनों लड़के थे जिन्होंने वार किया था, वो पहले से यहाँ पे थे। यहाँ पे उन्होंने पहले से ही इनकी ताल बैठा रखी थी उस लड़के की, उसके चक्कर में पहले से लगे हुए थे। उन्हें जानकारी थी वो आएगा इधर की तरफ, तो वो पहले ही यहाँ खड़े हुए थे। वो जैसे ही आया उन्होंने पहले यहाँ तो उससे हाथापाई करी, फिर उसके बाद वहाँ पहुँचते पहुँचते चाकू निकाल के उसकी पीठ में 3 चाकू मारे थे। मैं पुलिस से भी यही चाहती हूँ और प्रशासन से भी यही चाहती हूँ, जैसे मेरा बच्चा तड़प के मेरे सीने से गया है, ऐसे ही तड़प के जेल में, पूरे जेल में या तो इन्हें फांसी की सजा दे दें या इन्हें उम्र कैद की सजा दे दें बस। अगर पुलिस और इंसाफ है हकीकत में भी, तो इन्हें 5 को या तो पूरी उम्र की सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो फांसी तो मिलनी चाहिए। जिस मां की औलाद को इतनी बेदर्दी से मार दिया गया, जाहिर है वो फांसी की ही मांग करेगी। लेकिन लखनऊ के प्रियांशु का क्या कसूर था, जिसका सलमान नाम के शख्स ने इतनी बेरहमी से गला रेत दी? ये कैसी कट्टरपंथी सोच है, सर तन से जुदा। इसी को अंजाम दिया है सलमान ने। ठीक इसी जगह पर सलमान ने प्रियांशु रैदास का गला काट दिया। हालांकि फिलहाल वो आईसीयू में है और जिंदगी मौत से जूझ रहा है, लेकिन उसकी बॉडी जो है यहीं पर पड़ी हुई थी, वो खून से लथपथ था। और उसके बाद जो उसके साथ उसका दोस्त था, उसने घर वालों को सूचना दी, घर वाले यहाँ पहुंचे और फिर यहाँ से उसे अस्पताल लेकर जाया गया। लेकिन ये घटना दिखाती है कि किस तरह की कट्टरपंथी सोच जो है वो ऐसे युवाओं में है। जो प्रियांशु है उसकी उम्र 16-17 साल बताई जा रही है, नाबालिग है, दलित परिवार से है और परिवार भी आरोपी के परिवार घर के सामने ही रहता है। दोनों के घरों के बीच की दूरी महज 10 कदम होगी और जहां ये वारदात हुई है यहाँ से उस घर की दूरी 100 कदम पर। बताया जा रहा है कि प्रियांशु जो है वो कल रात 10:30 बजे खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकला था। तभी जो है सलमान भी यहाँ पे पहुंचा और उसने उससे बातचीत हुई, कुछ कहा सुनी हुई। उसके बाद उसके ऊपर धारदार हथियार से वार कर दिया। ये कैसी रंजिश, ये कैसी दुश्मनी? सलमान को प्रियांशु से इतनी नफरत क्यों हो गई जो उसे इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारने की कोशिश की? वो तो शुक्र है कि प्रियांशु को बचाने आया दोस्त बच गया। रंजिश इस बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन होगी जरूर, ऐसे तो कह सकते हैं। ऐसे नहीं मार सकता। उसने बेलचे से काट दिया गला इतना तेज? हाँ, धारदार था बेलचा। सीने बैठ के हमला कर रहा था? हाँ, मैं दूरी से देख रहा था। बेहोश पड़ा था? हाँ, बेहोश पड़ा था। पहले मुझ पे वार किया था तो मैं बच के निकल गया। दिन उसके बाद जो बेहोश हुआ था तो दूरी पे पहुंचा तो मुझको छोड़ के फिर उसके पास चला गया मारने, उस पे हमला करने। बेहोश कर दिया, उसके बाद वो गिर गया। दोबारा जब यहाँ पे नेक पे वार करने, दोबारा प्रहार करने के लिए गया। ये कट्टरपंथी कहाँ पर ले जाएंगे इस देश को समझ नहीं आता है। आनंद नामक लड़का वहाँ पर गया, उसको बचाने उसका भी सर फाड़ दिया गया। लखनऊ में एक छेड़खानी की घटना पर इनकाउंटर हो जाता है। इतनी बड़ी घटना हुई जहाँ पर दलित युवक, नाबालिग युवक, उसके गर्दन काट दी जाती है गंभीर हालत में। वो ट्रामा लखनऊ में भर्ती है। ऐसे जघन्य अपराधी का सलमान का इनकाउंटर क्या करेगी उत्तर प्रदेश सरकार? वाकई ये कट्टरता कहां से आ रही है और क्यों आ रही है? दिल्ली के गोकुलपुरी का हिमांशु हो या लखनऊ का प्रियांशु, दोनों ही हिंदू हैं और दोनों ही जगह आरोपी साहिल है, शाहरुख है, सलमान है। क्या इत्तेफाक है? सवाल बड़ा है।
सोचिएगा जरूर। दिल्ली से मोहित ओम, अनुज मिश्रा और लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।